हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह मॉर्निंग में 8 बजे जो रिवीजन का क्लास आता है, यहाँ पर हम लेके आए हैं। आज आपका टॉपिक है संसदीय अधिनियम। जो आपके संसदीय अधिनियम के द्वारा कानून बने हैं, कब कब बने हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ये टफ टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपका एनजीटी भी होगा और आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी होगा, सूचना आयोग होगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी लाए हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपका पूरी तरह से याद हो जाए। चलते हैं, हम शुरू कर दें। यही एक ही टॉपिक है क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक था, इसीलिए हम एक ही टॉपिक लाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब पास आया, मतलब कब आया? तो 1954 में आया। कब आया? 1954 में आया खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन नहीं आया, अभी मैं दिखाऊंगा आपके पीसीएस में आरओ में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में आया। जो लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर में यहाँ से कन्फर्म आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, आपके आरओ में, आपके पीसीएस में। इस पीडीएफ को आप घटना चक्र से पढ़ ही सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी रिवीजन करना हो तो ये पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ा होगा। हर पीडीएफ टेलीग्राम पे रहता है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। यहाँ से एमपीपीसीएस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में तो कम पूछा गया है, लेकिन एमपीपीसीएस में पूछा गया है 1955। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया। अब देखिए हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1955। कैसे याद करेंगे? देखिए जब विवाह होता है तो माना जाता है लड़के और लड़की सेम होते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा दोनों लोग को सेम ही रखना चाहिए, चाहे लड़का हो हमेशा चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। तो विवाह के समय दोनों लोग बराबर होते हैं, तो 5 और 5। ठीक है, बराबर है। ठीक है, ये है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ जानते हैं? क्योंकि 5 और 5 दोनों बराबर है, तो हिंदू विवाह 5 5 1955 याद रखिएगा। अब देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। जैसे जब इनकी शादी हो जाता है तो इनके एक जो बच्चा होता है तो उत्तराधिकारी हो जाता है। तो मान लीजिए एक बच्चा हुआ तो वो उत्तराधिकारी, तो एक जोड़ दीजिए, तो ये 1956। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया। सती निरोध अधिनियम 1987 में आया। ठीक है, तो हिंदू विवाह अगर पूछे तो 1955 बताइए, और उत्तराधिकार अगर पूछे तो 1956 बताइए। ठीक है, सती निरोध अधिनियम 1987 बताइए। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया? तो 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। शाही पद अधिनियम कब आया? 1876 में आया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया? 1861 में आया। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया? 1869 में आया। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं। शाही शस्त्र अधिनियम 1878 में, शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। यही आया था तो हर जगह मुंबई में, आपके मद्रास में, कलकत्ता में, तो वो क्या हुआ, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय विच्छेद अधिनियम विवाह विच्छेद 1869 में। अब देखिए ये इस कानून को भी लाने का, अधिनियम को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि महिलाओं का घर पर थोड़ा सा हिंसात्मक व्यवहार रखा जाता था उनके प्रति लोगों का, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बिल लाया, ये अधिकार मतलब ये कानून लाया उनके संरक्षण के लिए। क्या? महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आया। ठीक है, तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था
अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? 1989 में प्रवृत्त हुआ। तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में प्रवृत्त हुआ। अब देखिए, पर मतलब 1989 का ये है, और कब प्रवृत्त हुआ? 1990 में। ये 1989 नहीं, 1989 का ये अधिनियम है, और ये 30 जनवरी 1990 में प्रवृत्त हुआ, मतलब लागू हुआ। इसमें कितनी धाराएं हैं? 23 धाराएं हैं। क्रियान्वयन करने की शक्ति केंद्र सरकार को ही होती है। तो ठीक है, इसको लागू करने की शक्ति किसको होती है? केंद्र सरकार को होती है। अब देखिए यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये कब आया? ये 1871 में आया। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन आप पेपर में कर देते हैं तो औरों से काफ़ी आगे चले जाएंगे। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन होता है अगर उसको करते हैं तो आपकी रैंक उतनी नहीं बढ़ेगी। जब कभी ऑनलाइन पेपर देते होंगे, चाहे टेक्स्ट बुक पे चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे, जो सिंपल होता है उससे आपकी रैंक नहीं बढ़ती। जब आप टफ क्वेश्चन कर देते हैं तो आपकी रैंक काफ़ी हाई हो जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ही लागू, पहले से ही लागू था। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में आया। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लोकसभा में कब पास हुआ? 11 मई 2005 को लोकसभा में पास हुआ। अभी इतनी बार 5 में बता दूंगा, आपको याद ही हो जाएगा, सूचना का अधिकार 2005 में। तो 11 मई 2005 को लोकसभा में आया। राज्यसभा में अगर बात करें तो 12 मई 2005 में आया। अगर 15 जून 2005 की बात करें तो इस दिन हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सबसे अगर कहा जाए सबसे महान राष्ट्रपति कौन हुए? यही हुए। ठीक है, अगर मतलब उस साइड तो राजेंद्र प्रसाद वो सब थे ही महान, लेकिन अगर इस साइड की बात करें, मतलब अगर 2000 के बाद की बात करें या 1975 तक की बात करें, तो तब सबसे महान मुझे लगता है यही थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ये राष्ट्रपति, इन्होंने ही सिग्नेचर किया इस पर, और ये 15 जून 2005 को क्या हुआ? ये कानून बन गया। ठीक है, सूचना का अधिकार। अब सबसे ज़्यादा क्या पूछता है कि यह विधिक है या संवैधानिक है? तो यह विधिक अधिकार है, लेकिन यह मूल अधिकार भी है। ठीक है, तो अगर आप कहें ये मूल अधिकार नहीं है तो ये मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार। ठीक है, और ये विधिक अधिकार भी है। अब देखिए यहाँ पर 2005 की उद्देशिका में क्या उल्लिखित है? ये ऐसा क्वेश्चन आया था, ये चारों उल्लिखित है। सूचना की पारदर्शिता, मतलब इसका उद्देशिका क्या है? ये 2000 जो सूचना का अधिकार 2005 में आया था, इसका एम क्या है? एम पूछ रहा है। तो सूचना की पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सूचना को प्रकट करना चाहिए, संसूचना नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता। ठीक है, अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग जुर्माना लगा सकती है। तो ठीक है, तो दोनों को अधिकार है, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग चाहे राज्य सूचना आयोग, दोनों को अधिकार है। अगर कोई गलत है, कोई सूचना नहीं दे रहा, तो उस पर जुर्माना लगा सकती है, चाहे राज्य सूचना आयोग हो चाहे केंद्र सूचना आयोग हो। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2000 मतलब 5 को। तो ये आयोग है। ठीक है, ये तो एक्ट था, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। अगर एक्ट पूछे तो 15 जून 2005 को, लेकिन अगर आपसे कमीशन पूछे, इसकी कमीशन की स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर 2005 को। जैसे क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग, अभी देखिए आयोग बन ही रहा है। आज 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी आयोग बन ही रहा है। ठीक है, कोई उसका अता पता ही नहीं रहता, कब बनता है कब बिगड़ता है, कब उसमें आते हैं कब लोग नहीं आते हैं, मतलब जो नियुक्ति हो रही है तो वही है। तो ये जो केंद्रीय सूचना आयोग 12 अक्टूबर 2005 को, मुझे लगता है ये आपके जो आपका ये है शिक्षा सेवा चयन आयोग, उससे तो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, उसी साल बन गया था। नामित शर्मा बनाम भारत संघ सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित है। ठीक है, नामित शर्मा बनाम भारत संघ
सूचना का अधिकार 2005। तो ये सब जो विवाद था नामित शर्मा वाला, ये पूछा गया था आपके पीसीएस पेपर में कि यह किससे रिलेटेड है। तो ये सूचना का अधिकार से रिलेटेड है। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2007 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय है? ये जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये देखिए अधिनियम क्या है कि जो आपके अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उन वो कहाँ पे रहते हैं, वो अधिकतर देखा जाता है वो सब जंगल के साइड में रहते हैं। तो उनके वन के अधिकार को मान्यता दिया गया किस अधिनियम के तहत? 2006 के अधिनियम के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसका नोडल मतलब उसके अगर उनका वन उन कोई काटता है कुछ करता है तो उस पर एक्शन कौन लेता है, उस पर क्रियान्वयन कौन करता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, वही है इसका नोडल मंत्रालय। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। ये कब आया? 2010 में। सूचना का अधिकार 2005 में। ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम एनजीटी 2010 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों के को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार को, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का भाग है। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का भाग है। अब देखिए इसका गठन कब? अक्टूबर 2010 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील कर सकता है। इसका मतलब समझे आप? जैसे हर चीज़ यही देखता है एनजीटी ही। कहीं मान लीजिए अप्रोच कर लिया गया कि मतलब नदी है, इस समय देखते हैं नदी सिकुड़ती जा रही है, ये नदी बह रही है, मान लीजिए ये नदी बह रही है और इसके किनारे किनारे यहाँ तक घर चला आ रहा है, यहाँ तक पूरा। अगर आदमी गवर्नमेंट ना थोड़ा सा वो करे तो ये नदी में भी घर बना लें। ठीक है, पूरी नदी ही साफ कर दें, नदी पता ही नहीं चलेगा। आज ऐसे भी हुआ है, अभी बहुत जगह ऐसी है, छोटी छोटी नदी कहाँ है पता ही नहीं चल रहा, वहाँ पे लोग घर बना ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एनजीटी ने कहा कि आप अपना सब घर तोड़िए, अब ये सब घर बनाए हैं कुछ, अब कह रहे हैं हम नहीं तोड़ेंगे, तो एनजीटी ये तो यहाँ के जो निवासी हैं ये कहाँ पर जाके 90 दिनों के भीतर ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाके ये अपना बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या गलत है या सही है तो वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा। लेकिन 90 दिन के भीतर क्या हो सकता है, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर आप एनजीटी के निर्णय से मतलब सहमति नहीं बनाते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में आया था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया था। देखिए ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। मजदूरी संदाय अधिनियम द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कब आया था? 1936 में आया था। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट की अगर बात करें तो 1936 लगाइएगा। कब? 1936 लगाइएगा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लगाइएगा। ठीक है, 1948 ऐसे याद कर लीजिए। जब 47 में भारत आज़ाद हुआ तो कहा भारत ने कहा कि अब हम 48 से न्यूनतम मजदूरी देंगे। तो ऐसा ही हुआ होगा और क्या कि न्यूनतम पहले, क्योंकि भारत अब आज़ाद हुआ अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, तो 1948 में भारत ने कहा हम न्यूनतम मजदूरी देंगे। ठीक है, पेमेंट 1936 में। बोनस, अब बोनस कब आएगा? पहले तो मजदूरी दे दें, ठीक है, यही बड़ी बात थी। ठीक है, बोनस बाद में मिलेगा 1965 में। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए होते तो समान पर बोनस मिल गया। अब कह रहे हैं भैया वहाँ पर वो जिनका जितना पैसा उनको मिल रहा उतना हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई वो नहीं, ठीक है, भेदभाव कोई नहीं। तो इक्वल रिम्यूनरेशन नेशन एक्ट कब आया था? ये 1976 में आया था। ठीक है, तो पहले कौन सा आया था? मजदूरी द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में, न्यूनतम मजदूरी 48 में, बोनस कब आया? 65 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। अब देखिए
ये क्वेश्चन देखिए 2021 में आर में आया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 में। भारतीय संविदा अधिनियम वो 1872 में आया। साझेदारी अधिनियम कब आया? ठीक है, ये कब आया? 1932 में आया। वस्तु विक्रय अधिनियम कब आया? 1930 में आया। तो कंपनी अधिनियम 2013 में, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में, साझेदारी 1932 में, वस्तु विक्रय 1930 में आया। अब देखिए यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में आया। ठीक है, तो राजद्रोह रोकने का अधिनियम 1907 में। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन कब आया? 1908 में। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद रख लीजिए, कोई ना कोई उठा के दे देगा, ठीक है, आपके पेपर में। ठीक है, और जो लोग ये नहीं जानते कि हमारा 1991 से 2023 तक आपका प्रीवियस ईयर का सिर्फ उत्तर प्रदेश पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करवा रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर आप कर लीजिए, क्योंकि आप अगर कर लेंगे तो आपको एकदम नॉलेज हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं पेपर में। ठीक है, डेली 5 बजे शाम को आता है वीडियो वो। ठीक है, अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बार बार पूछा गया है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो कई लोग गृह मंत्री लगा देते हैं, क्योंकि ये डिजास्टर वाला है ही है, तो सोचते हैं गृह मंत्री है तो यही यही होंगे, गृह मंत्री ही हैं इसके। नहीं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कब आया ये राज्यसभा में 28 नवंबर 2005 को आया। लोकसभा में 12 दिसंबर 2005 को आया। और राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कब किया? 23 दिसंबर 2005। मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कितने इम्पोर्टेंट आपके एक्ट पर सिग्नेचर किया था उन्होंने। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2005 को, लोकसभा में 12 दिसंबर 2005 को, राज्यसभा में 28 नवंबर 2005 को आया। अब देखिए इधर इपिक डिजीज एक्ट, इपिक डिजीज एक्ट ये लागू कब किया गया था? अभी जो कोरोना आया था उसी में लागू किया गया था। आया कब था ये इपिक डिजीज महामारी अधिनियम? कब आया था? 1897 में ही आया था। ठीक है, इपिक डिजीज एक्ट कब आया था? 1897 में। वन संरक्षण अधिनियम पीसीएस में पूछा गया था 1980 में। सिंपल है, बार बार पढ़ते होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 में आया। ठीक है, अब देखिए राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 की धारा 2016 के तहत की गई। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है? 2013 आया। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन कब आया? 1987 में आया। जो सूचना का अधिकार था वो उसको लाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? MKSS की, मजदूर किसान शक्ति संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया राज्य खाद्य आयोग की स्थापना। ठीक है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये याद रखिएगा की धारा 16 के तहत होती है। यहाँ लिख दीजिए होती है, हुई नहीं, होती है। जैसे किसी राज्य में खाद्य आयोग, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना करना है तो वो कौन सा अधिनियम लगेगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लगेगा। इसी के तहत राज्य में राज्य खाद्य आयोग की स्थापना होगी। अब देखिए यहाँ क्या पढ़ रहे थे? मजदूर किसान संगठन की स्थापना। तो MKSS सूचना का अधिकार लाने में इस संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो सूचना का अधिकार 2005 में आया था उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। ये कब फॉर्म हुआ था? 1987 में फॉर्म हुआ था। चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो
कंपनी अधिनियम कौन सा था? 2013, एकदम सही है। साझेदारी अधिनियम 1932 था, एकदम सही है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 था, ये भी सही है। अब देखिए 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कब होगा? 1872 होगा, ठीक है, 1872। प्लीज़ जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, लाइक कर देंगे। देखिए हमने हमेशा हम आपको पढ़ाने के ही बारे में सोचते रहते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय के लिए एक नोडल डिवीजन है, ठीक है। अब देखिए गृह मंत्रालय के लिए एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्रादेन अध्यक्ष कौन होगा? तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर गृह मंत्रालय लिखा गया है तो गृह मंत्री लिख देंगे, अमित शाह को लगा देंगे, लेकिन ये गलत है, आपको मोदी जी पर जाना होगा, ठीक है। ये मोदी जी, ठीक है, इसके अध्यक्ष मोदी जी नहीं, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मतलब हेड होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री मत लगाइएगा। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? कौन सिग्नेचर किया था इस पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो 2005 में पारित हुआ था। अब देखिए राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, संशोधन है नहीं फौजदारी लगा दीजिए, समाचार पत्र अधिनियम। तो राजद्रोह ये कब हुआ था? 1907 में, और ये आपका सब सही है, ठीक है, याद रख लीजिए। ये देखिए यूपी आरओ 2016 में क्वेश्चन आया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित, मतलब कोई आदमी दुखी है, कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिन के भीतर। अभी हमने क्या पढ़ा था? 90 दिन के भीतर दायर कर सकता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2010 में। याद रख लीजिए, एकदम घोल के पी लीजिए, 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। तो ये एक तो यही याद रख लीजिए कि जनजाति पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम कौन है? 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण मतलब नोडल एजेंसी है? जैसे वहाँ पर नोडल एजेंसी कौन था? गृह मंत्रालय आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में। यहाँ पर कौन है? तो ये जनजाति है तो जनजाति लगाइए बस। इसमें देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं। आईएएस 2021 में, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। यहाँ जनजाति लिखा गया है, जनजाति कहाँ लिखा गया? यहीं लिखा गया है, बस यही लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? तो ये कौन सा संबंधित है? नामित शर्मा बनाम भारत संघ, यही 2005 से संबंधित है, ठीक है। मतलब सूचना का अधिकार से कौन सा एक पूछ रहे हैं मुकदमा जो ये सब चल रहा है दोनों लोग के बीच, कौन? तो नामित शर्मा बनाम भारत संघ। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये आपके RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित है, ठीक है। इसी का बहुत योगदान था, इसी संगठन का, जिसने RTI लाने में बहुत योगदान दिया। 2019 में क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन है। अब देखिए 2005 की उद्देश्य का एम क्या था? तो सूचना की ट्रांसपेरेंसी थी, पारदर्शिता थी, सूचना का प्रकटन था, संसूचित नागरिकता थी, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता थी। तो ये डी वाला आपका सही हो जाएगा। संसद के सूचना अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई? तो संसद के सूचना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो 15 जून 2005 को, ठीक है। तो 15 जून 2005 को इनको भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। सूचना का अधिकार है, देखिए एक मूल अधिकार है या एक विधिक अधिकार है? तो याद रखिएगा ये एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है, तो दोनों याद रखिएगा। ये एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, तो A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ मूल अधिकार नहीं तो एक ही दिया गया, एक विधिक अधिकार है। संवैधानिक मत लगाइएगा, न राजनीतिक न सामाजिक, ये एक विधिक अधिकार है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम, विवाह हिंदू का बराबर लोग में तो 55,
हिंदू उत्तराधिकार तो एक बढ़ गया तो 56। सती निरोध अधिनियम 1987, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन होता है शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो ये ग्रामीण होगा, शहरी नहीं होगा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में आया था, याद रखिएगा। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। पीसीएस मेंस का जो पहला प्रश्न अभी देखे थे वही है। तो कब वो लागू हुआ था? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में। ठीक है, जिन लोगों को पसंद आएगा, देखिए आज थोड़ा सा टफ टॉपिक था, इसलिए ज़्यादा अब हम सिर्फ ऐसा क्वेश्चन वीडियो ला रहे हैं क्योंकि एक दिन में पूरा उसका कवर हो जाए, कोई क्वेश्चन ना बचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब कुछ लगभग कवर हो गया है। ठीक, इस टॉपिक से वही नहीं कवर हुआ है जो सिर्फ एमपी पीसीएस में ही पूछे गए हैं। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश पीसीएस में कभी न पूछे जाने की संभावना उसकी कम, बहुत रेयर केस में वो कभी आ जाए, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया। जो उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ और अदर एग्जाम में पूछो वही लिया है। ठीक है, या पीसीएस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे भी इस समय लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।